सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ को पढ़ेंगे, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी में पाठ नंबर 3 पर है। कक्षा 12 जो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के लिए ही पढ़ा जाता है। ये पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड का पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व देखिए। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रशभनी सुर भारती। देखिए, धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्यो माने धन्य है। भारत देश, भारत देश, यह भारत देश धन्य है जहाँ, यत्र जहाँ, समुल्लसति विकसित होती है, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी, भव्य भाव उद्भावनी, भव्य बड़े बड़े भावों को उद्भावनी उत्पन्न करने वाली, बड़े बड़े भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रशभनी, संदोह राशि को, भंडार को, शब्दों के राशि को, शब्दों के भंडार को जन्म देने वाली, प्रशभनी जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी या संस्कृत भाषा। पहली पंक्ति का अर्थ है यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस पावनी, बड़े बड़े भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों की राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत समुल्लसति विकसित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु का मतलब है उपस्थित, निखिलेषु माने, निखिलेषु अपि माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, उपस्थित सभी साहित्यों में, अस्या इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च और सुसंपन्न, वर्तते माने है। उपस्थित संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, इयम यह, एव ही यही, भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी संसार में, लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे, च माने और, अन्यानि माने दूसरे, महाकाव्य नाट्य आदिनी, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम इस ही भाषा में लिखितानि संति लिखे हुए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद,
सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्व विद्वी। यही भाषा सर्वासाम माने सभी, आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की, जननी माने जन्म देने वाली या माता, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता है। इति मन्यते, इति माने ऐसा, मन्यते माना जाता है, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा, भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा ऐसा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान के आश्रयत्व, व्यापकत्वम च, और व्यापकता, च माने और, व्यापकतम व्यापकता, न कस्यापि दृष्टे अविषय, न माने नहीं है, कस्यापि किसी की भी दृष्टि, दृष्टि का, अविषय अविषय। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रत्व और व्यापकता किसी भी दृष्टि के लिए अविषय नहीं है, यानी सभी इसके विषय में जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ही, गौरवम एव, गौरव को ही, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ में ला करके या ध्यान में रख करके, सम्यक माने यह है सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। सम्यक माने उचित या ठीक, उक्तम कहा गया है, आचार्य प्रवरेण, आचार्य प्रवरेण, प्रवरेण माने श्रेष्ठ, आचार्य, दंडिना दंडी के द्वारा। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ में रख करके आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा ठीक कहा गया है। क्या कहा गया है? संस्कृतम नाम दैवी वाकम आख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम, संस्कृत नाम की, दैवीय, दैवी, दैवीय या ईश्वरीय, वागम वाणी, आख्याता कही गई है, आख्याता कही गई है, महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा संस्कृत नाम की दैवीय वाणी कही गई है, या आप कह सकते हैं महर्षियों ने संस्कृत को दैवीय वाणी कहा है। ये अगला पैराग्राफ देखें। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस यानी रस युक्त, व्याकरणम च सुनिश्चितम, च माने और, व्याकरण, सुनिश्चितम माने निश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है या निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, तस्य माने उसके, गद्य और पद्य में लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, भावों को समझने की समर्थता है। अद्वितीयम, अद्वितीयता है। श्रुति माधुर्यम च, सुनने में मधुरता, च माने और, बरतते माने है, और सुनने में मधुरता है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध की समर्थता, अद्वितीयता और सुनने में मधुरता है। किम बहुना, और अधिक क्या, बहुना माने और अधिक, किम माने क्या, और अधिक क्या। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति, न तादृशी किंचित अन्यथा। चरित्र निर्माण के लिए, और अधिक क्या, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है, न तादृशी नहीं है उस प्रकार की, किंचित कहीं, अन्यथा है माने दूसरी जगह, उस प्रकार की दूसरी अन्य जगह नहीं है।
मतलब चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत भाषा से जो प्रेरणा मिलती है अन्य भाषा से, अन्य साहित्य से नहीं मिलती, ऐसा कह सकते हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, यादृशी माने जैसी विवेचना, संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, ना माने नहीं है, अन्यत्र माने दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी, वैसी अन्य दूसरी जगह नहीं है। दयाम, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूयाम, क्षमा, अनेके अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया माने ईर्षा न करना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, और दूसरे बहुत सारे गुण, इन गुणों के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे गुण, अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन, अनुशीलन से, यानी इस साहित्य को पढ़ने और मनन करने से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं, जागृत होते हैं। आगे पैराग्राफ देखें, अंतिम पैराग्राफ है। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भाष भारवी भवभूत्यादयो महाकवय स्वीकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे भास भारवी भवभूति आदयो माने आदि महाकवि स्वीकीय ग्रंथ रत्ने, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि आज भी, पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजते हैं, यानी पढ़ने वालों के हृदय में रहते हैं। पढ़ने वाले जो इन कवियों को पढ़ने वाले हैं या जो लोग हैं इनके साहित्य को पढ़ते हैं और इनका सम्मान करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमारे द्वारा, मात्र सम माता के समान, सम्माननीय सम्मान करने योग्य है, वंदनीया च वंदना करने योग्य है, च माने और वंदना करने योग्य है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्माननीय और वंदना करने योग्य है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम च और अखंडता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, संस्कृति एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृतेन संस्कृत के द्वारा एव माने ही, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि भारत माता की एकता, स्वतंत्रता और गौरव और अखंडता संस्कृति के द्वारा ही सुशोभित हो सकती है, संस्कृतेन संस्कृति के द्वारा भी सुरक्षित हो सकती है। इयं भाषा, इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे पुरानी, श्रेष्ठा च अस्ति, च माने और, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है, दो शब्द हैं, चास्ति चय जमा अस्ति। हाँ, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, ततः तब, सुष्ठु माने उचित या ठीक, उक्तम कहा गया है,
इसलिए उचित कहा गया है, यह ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती। भाषासु भाषाओं में, मुख्य मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। गीर्वाण भारती देववाणी या संस्कृत भाषा। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती या देववाणी संस्कृत है। छात्रों, इस प्रकार ये आपका कक्षा 12 का संस्कृत खंड का, हिंदी के संस्कृत खंड का पाठ 3 संस्कृत भाषा या महत्व पूरा हो गया और इसे आप पढ़ें